हिंद। आप सभी का स्वागत है रीड स्पेशल क्लास में। रीड 2025 की निःशुल्क क्लासेज हम आपको रोजाना सुबह 10 बजे में प्रोवाइड कर रहे हैं। आज का हमारा रीड स्पेशल सीडीपी का टॉपिक होने वाला महत्वपूर्ण टॉपिक जिसे आप बाल विकास कहते हैं। आपके सिलेबस में एक टॉपिक दिया गया है बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, टॉपिक में शॉर्टकट में लिखा गया है विकास को प्रभावित करने वाले कारक। यही हमारा टॉपिक है आज का, हमारा विकास को प्रभावित करने वाले कारक। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपने हमारी पिछले क्लासेज को नहीं देखा तो निवेदन यही करेंगे, एक बार क्लासेज जरूर देख लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्नों की श्रृंखला आपको रोजाना सुबह 10 बजे में देखने को मिल रही है। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट हम आपको कुछ क्लासेज करा देंगे जो हमें टॉपिक इंपॉर्टेंट लग रहा है। ठीक है, चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। कम समय में प्रैक्टिस सेट समाप्त करते हैं। आपको भी पता होगा आधे घंटे के अंदर यह क्लास समाप्त हो जाएगी, इतना तो हम वादा कर सकते हैं आपसे। आधे घंटे का टाइम निकालिए और एक टॉपिक को क्लियर कर लीजिए। ठीक है, चलिए कहा जा रहा है विकास की प्रक्रिया पूर्ण निश्चित दिशा में आगे बढ़ती है। यह कथन बाल विकास के किस सिद्धांत का अनुसरण करता है? ए ऑप्शन वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत, बी ऑप्शन विकास की दिशा का सिद्धांत, सी ऑप्शन निरंतरता का सिद्धांत और डी ऑप्शन एकीकरण का सिद्धांत। चलिए बता दीजिए। तो मैंने टॉपिक ऊपर ही बताया कि जो विकास के महत्वपूर्ण कारक हैं हम आपको इस पे बताने वाले हैं, तो पूरी क्लास को जरूर देखिएगा। विकास की प्रक्रिया आपसे पूछा गया है, इस प्रश्न की बात करें विकास की प्रक्रिया पूर्ण निश्चित दिशा में आगे बढ़ती है। यह कथन बाल विकास के किस सिद्धांत का अनुसरण करती है? तो वह हो जाएगा विकास की दिशा का सिद्धांत। हमारा बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। ठीक है, विकास की दिशा का सिद्धांत बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए अगले प्रश्न में बात किया गया है कि बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? ए ऑप्शन आंतरिक कारक, बी ऑप्शन पर्यावरण, सी ऑप्शन वंशानुक्रम और डी ऑप्शन आंतरिक एवं बाह्य कारक। चलिए तो उत्तर होगा बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या होंगे? तो आंतरिक एवं बाह्य कारक दोनों कारक होते हैं। हमारा डी ऑप्शन भी सही हो जाएगा। हमारा सिद्धांत है कि आपको इस प्रकार की प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराई जाए जिसमें प्रश्न उत्तर प्रोवाइड किया जाए। इससे क्या होगा कि 20 से 25 मिनट में हम आपको 35 से 40 प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट करा देंगे। ठीक है, हम इस टॉपिक को थोड़ा बड़ा है, इस टॉपिक को हम 2-3 पार्ट में कराएंगे, तो सारे पार्ट जरूर देखिएगा। आज ही हमारा पहला पार्ट है इस टॉपिक का, बाकी कल परसों 2-3 में इस टॉपिक को समाप्त करेंगे। थोड़ी थोड़ी छोटी क्लासेस करेंगे ताकि आप आसानी से पढ़ते रहिए और प्रश्नों को याद करते रहिए, क्योंकि रीड में फैक्ट वाले प्रश्न बनते हैं तो वहाँ पर आपको याद करना पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। कहा जा रहा है बाल विकास का सिद्धांत, यहाँ पर खाली स्थान दिया गया है, बताता है कि बालकों को विकास उनकी वैयक्तिक विभिन्नता के रूप होता है। प्रश्न नहीं समझ पाए एक बार फिर पढ़ लीजिए। बाल विकास का सिद्धांत बताता है कि बालकों का विकास उनकी वैयक्तिक विभिन्नता के रूप होता है। ए ऑप्शन में विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत, बी ऑप्शन एकीकरण का सिद्धांत, सी ऑप्शन परस्पर संबंध का सिद्धांत और डी ऑप्शन वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। चलिए बताइए। तो चलिए जल्दी से बताइए तो उत्तर क्या होगा, कमेंट करिए एक बार, उत्तर बताइए। तो उत्तर हो जाएगा हमारा वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत, डी ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको भर दीजिए, उसके बाद पढ़ लीजिए। जैसे बाल विकास का सिद्धांत वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत बताता है कि बालकों का विकास उनकी व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण होता है। ठीक है, चलिए क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए एक बार। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी करिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपके एक सब्सक्राइब से कुछ पैसा आपका नहीं लगता। आपको पता होगा कि आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है कि हाँ पढ़ने के लिए कोई हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया। अगर आपको पढ़ना हो तभी तो आप सब्सक्राइब करिएगा, नहीं तो मत करिएगा। ठीक है, ऐसे मत करिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पढ़े ही ना, क्लास देखे ही ना, तो आपका ना लाभ होने वाला है ना मुझे कोई फर्क पड़ने वाला है उससे। ठीक है, इसलिए सब्सक्राइब तभी करिए जब क्लासेस रोजाना सुबह 10 बजे में देखनी हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की बात करते हैं। कहा जा रहा है बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए किन मौलिक तथ्यों की जानकारी शिक्षक को होना अति आवश्यक है? ए ऑप्शन बच्चों के विचार की, बी ऑप्शन बच्चों की गतिविधियों की, सी ऑप्शन बच्चों के व्यवहार की और डी ऑप्शन बच्चों के नैतिक आचरण एवं व्यवहार की। ये सारे के सारे प्रश्न इस टॉपिक के नए प्रश्न हैं। ठीक है, नए प्रश्न हैं ये सारे के सारे, तो पूरी क्लास देखते रहिए।
चलें, बताइए उत्तर। चौथे प्रश्न का उत्तर दीजिए। हम लगभग इस क्लास में लगभग 30 से 35 प्रश्न पढ़ने वाले हैं, तो पूरी क्लास को जरूर देखिए। हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं, हम रोजाना जो फ्री में क्लासेज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं उसके लिए हम आपसे कुछ और नहीं कहते हैं, हम आपको सिर्फ पढ़ने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर अगर बात करते हैं तो वह हो जाएगा बच्चों के नैतिक आचरण एवं व्यवहार की, ठीक है। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, क्योंकि प्रश्नों की स्पीड इसी प्रकार से रखेंगे तभी हम आपको जल्दी से जल्दी हल करा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से किन सिद्धांतों पर आधारित होती है? ए ऑप्शन विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, बी ऑप्शन विकास के मनोवैज्ञानिक वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, सी ऑप्शन सामाजिक व्यवहार के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, और डी ऑप्शन में ए और बी दोनों की बात की गई है। चले, निचली कक्षाओं में शिक्षण के खेल पद्धति मूल रूप से किन सिद्धांतों पर आधारित होती है? तो आप सभी को पता होगा विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित होता है, वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित होता है, लेकिन सामाजिक व्यवहार के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित नहीं होता। अब हम क्या करेंगे, अब हमें ये भी गलत कर देना है, उसके बाद ए और बी दोनों सही कर देना। डी ऑप्शन इस प्रश्न का हमारा उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे रहेंगे, अंतिम समय में जब आपको 1 हफ्ते 10 दिन की तैयारी करनी होगी तब भी इन प्रैक्टिस सेट को आप स्पीड में देख सकते हैं, क्योंकि हमें स्पीड में कराने का यही मतलब है कि मैं जब खुद कभी पढ़ता था तब मैं यही करता था, अधिक से अधिक प्रश्नों से परिचित होना था और उसके बाद अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट खरीद लेता था, अधिक से अधिक प्रश्नों को देखता था, जिससे मुझे पेपर में अच्छा लाभ मिलता था। सीटेट मैंने दिया था 2021 में, जिसमें सीडीपी में मैंने 30 में 30 नंबर पाया था, ठीक है। सीटेट सीडीपी 30 में 30 पाया था। उसके बाद 2021 में ही मैंने यूपी टेट दिया जिसमें मैंने 26 नंबर पाया। 2021 में ही मैंने रीट दिया जिसमें मैंने 27 नंबर पाया था। तो सोचिए सीडीपी की यह क्लास आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट होगी। जब मैं खुद 30 में 30 पाया था तो आपको भी दिला सकता हूं, इसलिए क्लास मिस मत करिए। रोजाना सुबह 10 बजे हमारी क्लासेस देखते रहिए। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। कहा जा रहा है विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किस सिद्धांत से संबंधित है? ए ऑप्शन परस्पर संबंध का सिद्धांत, बी ऑप्शन निरंतरता का सिद्धांत, सी ऑप्शन एकीकरण का सिद्धांत, और डी ऑप्शन विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत। चलिए बता दीजिए। जब विकास कभी नहीं समाप्त होगी, आप थोड़ा सा सेंस यूज करेंगे तो आप उत्तर मार देंगे निरंतरता का सिद्धांत, और बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन निरंतरता का सिद्धांत। बात करें, ये कोटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे परिभाषा के तौर पर भी पूछा जा सकता है, या यूपी टेट में पूछा गया प्रश्न है, और कई जगहों पर पूछा गया, तो आपके रीट में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। रीट में भी आ सकता है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए प्रश्न देखते हैं। शिक्षा शास्त्र की कौन सी विधा बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करती है? ए ऑप्शन व्यवहार मनोविज्ञान, बी ऑप्शन आत्मा का विज्ञान जो है मनोविज्ञान, सी ऑप्शन बाल मनोविज्ञान, और डी ऑप्शन सामान्य मनोविज्ञान। आप सभी को पता होगा कि जब बालक की बात करता है तो बाल मनोविज्ञान हो जाएगा, ठीक है। बच्चों के व्यवहार की यहाँ पर बात की गई तो हमारा उत्तर सी ऑप्शन हो जाएगा, बाल मनोविज्ञान का। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, जल्दी से जल्दी स्पीड तेज करेंगे, थोड़ी अभी रुक जाइए। चलिए प्रश्नों की श्रृंखला बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा प्रश्न है इस टॉपिक से। विकास को प्रभावित करने वाले कारक यह टॉपिक हमारा है, लेकिन प्रश्न भर भर के हैं आज के दौर पर। चलिए, अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का ज्ञान किसके लिए आवश्यक होता है? कहा जा रहा है अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का ज्ञान किसके लिए आवश्यक होता है? ए ऑप्शन अभिभावक के लिए, बी ऑप्शन प्रधानाचार्य के लिए, सी ऑप्शन मित्रों के लिए, और डी ऑप्शन शिक्षकों के लिए। क्या अभिभावक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना जरूरी है? तो उतनी नहीं जरूरी होती, इसलिए हमें इसे काटना पड़ेगा। प्रधानाचार्य के लिए होनी चाहिए, प्रधानाचार्य को होनी चाहिए। और देखते हैं मित्रों के लिए, इसका मतलब नहीं होगा, हमारा लगभग डी ऑप्शन सही होने वाला है। क्या बताइए, डी ऑप्शन सही होने वाला है? बताइए। शिक्षकों के लिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही, आप लोग सही बोल रहे हैं। शिक्षकों के लिए अध्यापन विषय मतलब जो पढ़ाने वाले हैं उसकी भी जानकारी होनी चाहिए, प्लस बाल मनोविज्ञान की भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि दोनों की जानकारी के द्वारा ही बालक को पढ़ाया और समझाया जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। कहा जा रहा है अभिवृत्ति क्या है?
यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप पहली बार पढ़ रहे होंगे इस प्रश्न को, मैं जान रहा हूँ। वैसे तो सारे प्रश्न नए हैं, आप किसी प्रैक्टिस सेट में नहीं पाएंगे ये प्रश्न, ठीक है। कहा गया है कि अभिवृत्ति क्या है? ए ऑप्शन भावनात्मक प्रवृत्ति, बी ऑप्शन साहचर्य प्रवृत्ति, सी ऑप्शन संवेगात्मक प्रवृत्ति और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए अभिवृत्ति क्या है, बताइए। अभिवृत्ति भावनात्मक प्रवृत्ति होती है, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अभी तक आपने लगभग 10 से 12 प्रश्न पढ़ लिए। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो निवेदन बस इतना करेंगे, सब्सक्राइब भी करिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और रीड की फ्री क्लासेज आपको प्रोवाइड कर ही रहे हैं, ठीक। बाकी आने वाले समय में हम आपको महामैराथन क्लासेज प्रोवाइड करने वाले हैं बहुत जल्द। 2-4 दिन के अंदर हम एक महामैराथन प्रोवाइड कर देंगे सीडीपी की, जिसमें सारे टॉपिक के प्रश्नों को कवर कराया जाएगा। वैसे हिंदी की एक करा देंगे, ईवीएस की भी करा देंगे। मैराथन क्लासेस तो लगभग 6-7 मैराथन क्लासेस कराएंगे, ठीक है, ताकि एक भी टॉपिक न छूटने पाए, आपका सिलेबस थोड़ा भी इधर उधर ना होने पाए, सारा का सारा कवर करा दिया जाए। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस प्रकार की क्लासेज आपको फिर नहीं मिलने वाले। इस बार रीट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा कि रीट में लगभग 50 से 60 हज़ार वैकेंसी भी आने वाली है, ठीक है। शिक्षक भर्ती भी आने वाली है राजस्थान में। जो लोग नहीं पास कर पाए अभी तक रीट, एक बार जरूर मेहनत करिए, क्योंकि हो सकता है आपके नसीब हो, इस बार आप अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं। नसीब इसलिए मैंने बोला क्योंकि कई बार हम काफ़ी सारा मेहनत करते हैं लेकिन उसके बाद भी हमें सफलता नहीं मिलती, तब हम सोचते हैं जी हाँ नसीब है। नसीब मैं मानता हूँ हमारे तरफ से तो लगभग 60% नसीब का योगदान होता है, बाकी 50% हम योगदान, 40% जो होता है बाकी हम पढ़ते लिखते हैं, ठीक है। क्योंकि सब दिन पढ़ लिए, साल भर पढ़ लिए, अगर पेपर में वही 150 प्रश्न जो पूछे जाते हैं वही नहीं आ रहा है तो हमारा समझ लीजिए नसीब ही खराब है, ठीक है। इसलिए मैं ऐसे कह रहा हूँ। बाकी आप क्या कहते हैं आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है प्रश्न में, बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा क्या होते हैं? चलिए, ए ऑप्शन सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर, बी ऑप्शन सिर से पैर तथा सिर के बाहर से मध्य की ओर, सी ऑप्शन सिर से पैर से सिर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर और इनमें से कोई नहीं। चलिए बता दीजिए कौन सा उत्तर सही होने वाला। थोड़ा सा प्रश्न कठिन होगा क्योंकि इधर उधर की बात की गई है, लेकिन हमारा उत्तर इंपॉर्टेंट है। हमारा उत्तर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। यह उत्तर हमारा सही होने वाला है। विकास को प्रभावित करने वाले कारक आप पढ़ रहे हैं, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारकों को देख रहे हैं, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो पूरा का पूरा प्रश्न जो है आज इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। इम्पोर्टेंट के साथ इस टॉपिक से 5 से 6 प्रश्न आने की उम्मीद भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। कहा जा रहा है प्रश्न में, बच्चों का विकास कैसे होता है? ठीक है, ए ऑप्शन पैर से सिर की ओर, बी ऑप्शन मध्य से बाहर की ओर, सी ऑप्शन बाहर से मध्य की ओर और डी ऑप्शन सिर से पैर की ओर। चलिए बताइए बच्चों का विकास कैसे होता है, कमेंट करिए एक बार। चलिए आपको भी पता होगा, पहले बालक का जो निर्माण होता है, सिर का निर्माण होता है, उसके बाद नीचे के अंगों का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से सिर से पैर की ओर हमारा उत्तर सही होने वाला है। सिर से पैर की ओर उत्तर सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में कहा जा रहा है, बाल विकास में किसका अध्ययन किया जाता है? बाल विकास में किसका अध्ययन किया जाता है बताइए। तो ए ऑप्शन आर्थिक स्थिति, बी ऑप्शन अभिरुचियों का, सी ऑप्शन अभिरुचियों एवं समस्याओं का और डी ऑप्शन है हमारा आर्थिक स्थिति एवं अभिरुचियों का। चलें, बाल विकास में किसका अध्ययन किया जाता है बता दीजिए एक बार, तो कमेंट करिए। तो क्या यहाँ पर आर्थिक स्थिति का अध्ययन किया जाएगा? बिल्कुल नहीं, बालक की आर्थिक स्थिति आप अध्ययन नहीं करेंगे उसमें। अभिरुचियों का कर सकते हैं लेकिन सिर्फ अभिरुचियों का नहीं। जी हाँ दोस्तों, सी ऑप्शन सबसे बेस्ट हो जाएगा। यहाँ पर दो बात किए गए, अभिरुचियों एवं समस्याओं का। बालक की रुचि क्या है, बालक की समस्याएं क्या है, इसका हम अध्ययन करते हैं बाल विकास के अंतर्गत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। हम आपको व्यक्तिगत विभिन्नता से संबंधित भी प्रश्न और कराने वाले हैं, अभी बने रहिए, पूरी क्लास को देखते रहिए। इस टॉपिक पे बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक
यह टॉपिक जब समाप्त हो जाएगा तब हम आपको व्यक्तिगत विभिन्नता के कुछ और प्रश्न करा देंगे। ठीक, तब तक आप जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, ये सब टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आप बोरिंग मत महसूस करिए, आपको इसलिए मैंने बता दिया पहले कि 20 से 25 मिनट की क्लासेज हम आपको रेगुलर कराते हैं। प्रश्नों की श्रृंखला बहुत ज़्यादा नहीं शामिल करते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा प्रश्न शामिल हो जाएंगे तो क्लास बहुत बड़ी होने वाले हैं। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा कम करते हैं, लेकिन हम इतने प्रश्न प्रोवाइड करते हैं आपको रोजाना कि जितने प्रश्न आपको अदर चैनल पर देखने के लिए लगभग 1.5 घंटे का समय लगता है, उतने प्रश्न हम आपको 20 से 25 मिनट में प्रोवाइड कर देते हैं। तो आप भी इस तरीके के मैराथन तैयारी करना चाहते हैं तो जुड़िए हमारे साथ, बाकी आपकी इच्छा है। कहा जा रहा है बालक के विकास को कारक किस रूप में प्रभावित करते हैं? बालक के विकास को कारक किस रूप में प्रभावित करते हैं? ए ऑप्शन सकारात्मक रूप से, बी ऑप्शन नकारात्मक रूप से, सी ऑप्शन आंशिक नकारात्मक रूप से और डी ऑप्शन सकारात्मक एवं नकारात्मक रूप से। चले बताइए, विकास को कारक किस रूप में प्रभावित करते हैं? तो उत्तर हमारा बिल्कुल सही होने वाला, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूप से प्रभावित करते हैं। यह उत्तर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही होने वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। इतना समझ लीजिए, आपको रेगुलर कराते हैं, 20 से 25 मिनट लगातार बोलते रहते हैं, फिर भी आप लोगों से एक ही निवेदन करते हैं, बस आप लोग क्लास देखिए, पूरी क्लास को देखिए। कई लोग हैं आते हैं 2-4 मिनट देख के चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके चले जाते हैं। हम उनसे एक बात खास करके कहना चाहते हैं, आप पूरी क्लास को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए या ना करिए, आपकी इच्छा है, लेकिन आए हैं अगर क्लास अच्छी लग रही है तो पूरी क्लास को देखिए। यह मत सोचिए कि आप बाद में पढ़ सकते हैं, बाद में नहीं पढ़ सकते। पेपर की डेट जो है बहुत ही नज़दीक है, आपको पता होगा। फिलहाल आप चलिए, आपकी इच्छा है, जो लोग पढ़ रहे हैं उनके लिए हम बस इतना कहना चाहते हैं कि वो लोग पढ़ते रहें। चलिए प्रश्न देखते हैं। कहा जा रहा है बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मध्य स्थान किसका होता है? कहा गया है बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मध्य स्थान किसका होता है? ए ऑप्शन शिक्षक का, बी ऑप्शन बालक का, सी ऑप्शन पाठ्यक्रम का, डी ऑप्शन अभिभावक का। बताइए। चले, शिक्षक, बालक, पाठ्यक्रम, ये तीनों चीज़ों को शामिल किया जाता है, लेकिन मध्य में जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो हमारा बी ऑप्शन बालक होता है। बाल मनोविज्ञान में सबसे इंपॉर्टेंट बालक को ही दिया जाता है। ठीक, बालक की अगर आप सोचिए, बालक क्लास में थोड़ा मस्ती भी कर रहा है, उसको पढ़ने नहीं आ रहा है, वह परीक्षा में फेल हो जाता है, उसमें उसकी गलती नहीं होती, सोच लीजिए टीचर की गलती मानता है। एनसीएफ 2005 भी इस बात का उल्लेख करता है। ठीक, अभी हमें एनसीएफ भी पढ़ना है, बात कर रहेंगे, सभी टॉपिक पढ़ाएंगे, बस आप जुड़े तो रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। कहा जा रहा है विकास और दोनों से प्रभावित होता है, यहाँ पर खाली स्थान दिए गए। बताइए, पर्यावरण और व्यवहार से, बी ऑप्शन व्यवहार और वंशानुक्रम से, सी ऑप्शन वंशानुक्रम एवं वातावरण से और डी ऑप्शन वंशानुक्रम एवं पर्यवेक्षण से। चलिए बता दीजिए, विकास किससे किससे प्रभावित होता है? बताइए एक बार तो। चलिए बताइए, कमेंट करिए। जो लोग लाइव क्लासेस देख रहे हैं वो लोग कमेंट भी करते रहिए, ताकि इससे ये होता है ना, आपको अगर उत्तर नहीं भी आ रहा है, जब मैं उत्तर बताऊंगा तो आप याद कर लेंगे और आपको याद भी होता है। ठीक है, चलिए हमारा उत्तर की बात करते हैं तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण से दोनों से प्रभावित होता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इस प्रश्न का उत्तर सही होने वाला है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर देखते हैं क्या है हमारा प्रश्न। कहा जा रहा है यहाँ पर प्रश्न, वंशानुगत गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ए ऑप्शन आनुवंशिकता, बी ऑप्शन प्रकृति का गौण नियम, सी ऑप्शन पर्यावरण प्रक्षेपण और डी ऑप्शन वातावरण साहचर्य। चलिए बताइए, वंशानुक्रम जो होते हैं गुणों एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, आप सभी को पता होना चाहिए। चलिए बता दीजिए इसका उत्तर तो। चलिए, वंशानुगत गुणों का एक दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण कहलाता है आनुवंशिकता, आप सभी को पता होगा आनुवंशिकता। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। कहा जा रहा है आनुवंशिकता एवं वातावरण में कैसा संबंध पाया जाता है? ए ऑप्शन सहसंबंध, बी ऑप्शन पूरकता और सी ऑप्शन प्रतिकूलता और डी ऑप्शन अनुकूलता। बताइए उत्तर, आनुवंशिकता एवं वातावरण में कैसा संबंध पाया जाता है? ठीक, बताते रहिए। तो आनुवंशिकता एवं वातावरण में पूरकता का संबंध पाया जाता है, पूरकता, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सोचिए
हम छोटी से लेकर बड़ी प्रश्नों तक प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। आप थ्योरी जो पढ़ते होंगे, थ्योरी से मैंने निकाल निकाल के इन सारे प्रश्नों को बनाया है आपके लिए। तो सोचिए, आप थ्योरी भी नहीं पढ़ेंगे तब भी इससे काम होने वाला है। जो एक चैप्टर मैं लेता हूँ, उससे जितने भी टॉपिक इंपॉर्टेंट लगते हैं उसको पहले रंग लेता हूँ, उसके बाद उससे प्रश्न बनाने की कोशिश करता हूँ, उस प्रकार से प्रश्न आपको बनाकर प्रोवाइड कर देता हूँ। अगर आप इसका टॉपिक भी नहीं पढ़ेंगे तब भी इतने प्रश्न आपको मैं करा दे रहा हूँ कि भरपूर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। बालकों की बुद्धिमत्ता किस पर निर्भर करती है? ए ऑप्शन सामाजिक एवं वातावरण पर, बी ऑप्शन आनुवंशिकता एवं व्यवहार पर, सी ऑप्शन आनुवंशिकता एवं वातावरण पर, और डी ऑप्शन वातावरण एवं सामाजिक। बताइए बताइए, बालकों की बुद्धिमत्ता किस पर निर्भर करती है? मैंने आपसे पहले भी कहा था, बालक के विकास में सारे के सारे शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, संवेगात्मक विकास हो, इन सभी पर सबसे ज़्यादा योगदान किसका होता है? तो आनुवंशिकता एवं वातावरण का होता है। आनुवंशिकता क्या चीज़ होती है? जो अपने आप को अपने पूर्वजों से मिलती है उसे आनुवंशिकता कहते हैं। जैसे दादा से, पिताजी से, ठीक है, नाना से, नानी से, इन सभी से भी मिलता है, आपको पता होगा, आनुवंशिकता उसे कहते हैं। और वातावरण की बात करते हैं, आपके जहाँ निवास स्थान है वहाँ पर परिवेश कैसा है, वहाँ का वातावरण, उसी को कहते हैं। ठीक है, रहन सहन की व्यवस्था कैसी, उसका प्रभाव बालकों के विकास पर पड़ता है। इस प्रश्न का उत्तर बात करते हैं तो हमारा उत्तर आनुवंशिकता एवं वातावरण, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अभी तक कितने प्रश्न आप पढ़ लिए? सोचिए, लगभग 20 से 25 प्रश्न देख लिए होंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लग गई हो तो आप लाइक जरूर करिए इस क्लास को। लाइक करने से कुछ लाभ नहीं होता, लाइक कर देते हैं। अगर आप एक लाइक करते हैं तो यूट्यूब 3 से 4 लोगों तक इस क्लास को और भेजता है। जब अधिक से अधिक लोगों तक यूट्यूब भेजेगा तो अधिक से अधिक लोग इस क्लास का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना हो तो करिए, बाकी आपकी इच्छा है, लेकिन लाइक करके ही जाइए। ठीक, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है। सोचिए, फ्री में आपको प्रोवाइड करें, आधा घंटा 25 मिनट जो भी क्लासेज हम रोजाना करा रहे हैं, रेगुलर बोलते ही रहते हैं। आधे घंटे की क्लास होती है तो आधे घंटे 1 मिनट 1 सेकंड के लिए हमारी आवाज़ आपको रुकते हुए नहीं नजर आती। ठीक है, कभी कभी जल्दी में इधर उधर कुछ शब्द बोल देता हूँ तो उसके लिए माफी चाहता हूँ, थोड़ा उल्टा सीधा हो जाता होगा, लेकिन फिलहाल मैं सोचता हूँ कि इतनी स्पीड में आपको क्लास प्रोवाइड कराई जाए कि आपका समय 1 सेकंड का वेस्ट ना होने पाए। ठीक है, और जो लोग हमसे जुड़े हैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे, आप लोग जुड़े हैं तो आप लोग क्लासेज भी देखते रहिए। ठीक है, क्लास नहीं देखेंगे तो जुड़ने से कोई लाभ नहीं होने वाला। क्योंकि जब मैं खुद सीडीपी में 30 पाया था ना, तो एक ही सिद्धांत को अपनाया, अधिक से अधिक प्रश्नों से परिचित हुआ था, मतलब प्रैक्टिस सेट किया था। इसलिए मैं चाहता हूं कि कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट आपको भी प्रोवाइड किया जाए। आप भी सीडीपी में स्कोर तो कर ही सकते हैं, मुझे पता है, मैं खुद किया हूं, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, चलिए फिलहाल आज की इस क्लास का आखिरी प्रश्न देखते हैं क्या होगा हमारा। कहा गया है प्रश्न में, आनुवांशिक गुणों के निर्धारण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? ए ऑप्शन कोशिकाओं के, बी ऑप्शन गुणसूत्रों के, सी ऑप्शन व्यक्तिगत विभिन्नताओं के, और डी ऑप्शन बुद्धि लब्धि की। बताइए, आनुवांशिक गुणों के निर्धारण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? आप सभी को बताना होगा। चलिए बताइए, देखते हैं कौन से लोग हैं जो उत्तर देते हैं। पहले आनुवांशिक गुण बात किया गया, आनुवांशिक गुणों की, तो यहाँ पर उत्तर भी गुणसूत्रों की हो जाएगा। ठीक है, आनुवांशिक गुणों के निर्धारण में गुणसूत्रों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान होता है। बाकी आज की क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे। कल फिर इसका एक नया पार्ट लेकर आएंगे आपके लिए। बाकी आप यूपी टेट हो, रीट हो, इन सभी के लिए तैयारी कर सकते हैं। आगे अब क्लासेज कल सुबह 10 बजे इस टॉपिक को फिर से आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारे लगता है क्लासेज बहुत बड़ी होने वाली है। तो इस टॉपिक को ज़रूर पढ़िए, इस टॉपिक को 2 से 3 बार भी रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि विकास को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं, बाल विकास के अंतर्गत जितने भी कारक होते हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। बाकी आपकी राय क्या है, यह क्लास आपके लिए उपयोगी है कि नहीं है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आज की इस क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे। चलिए कल फिर मिलेंगे सुबह 10 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद।